एक कार कितना माइलेज देती है या एक बाइक 1 लीटर पेट्रोल में कितना चलती है, इसका अंदाजा अमूमन हर गाड़ी मालिक को रहता है। लेकिन ये आसमान में उड़ने वाले हवाई जहाज कितना माइलेज देते होंगे, इसका कोई आइडिया है आपको? नहीं होगा। 99% लोगों को नहीं होगा, क्योंकि जानने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती। आदमी टिकट कटाता है, फुर्र से उड़कर अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और अपने घर चला जाता है। उसे क्या पड़ी है किसी हवाई जहाज का माइलेज जानने की। लेकिन किसी भी चीज के बारे में ज्ञान कभी नुकसानदेह नहीं होता, ज्ञान तो होना ही चाहिए। तो चलिए हवाई जहाज के फ्यूल के बारे में आज आपका कुछ ज्ञानवर्धन कर देते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या आप जानते हैं हवाई जहाज में कौन सा फ्यूल इस्तेमाल होता है? नहीं जानते? चलिए हम बताते हैं। आजकल हवाई जहाज पेट्रोल या डीजल से नहीं बल्कि केरोसिन से चलते हैं। जी हाँ, केरोसिन से। हालांकि वो उसे एविएशन फ्यूल बोलते हैं और उसका टेक्निकल नाम भी रखा हुआ है जेट A1। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था। कुछ साल पहले तक हवाई जहाज गैसोलीन से चलते थे। गैसोलीन का मतलब समझे? गैसोलीन मतलब पेट्रोल। ये पेट्रोल का ही दूसरा नाम है। यूरोप में और हमारे भारत में जिसे पेट्रोल बोलते हैं, अमेरिका में उसे गैसोलीन कहा जाता है। इसीलिए अमेरिका में जो पेट्रोल पंप होते हैं उन्हें गैस स्टेशन कहा जाता है। तो पहले हवाई जहाजों में पेट्रोल ही डाला जाता था, लेकिन फिर केरोसिन का इस्तेमाल होने लगा। इसकी दो वजह रही। एक तो केरोसिन की विस्कोसिटी कम होती है, मतलब ये कम तापमान में भी गाढ़ा नहीं होता, और दूसरा पेट्रोल के मुकाबले काफी सस्ता होता है। अब बात करते हैं कि हवाई जहाज माइलेज कितना देता है। तो जरा अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि तेज झटका लग सकता है। एक बोइंग 747, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर एयरक्राफ्ट है, जिसे जंबो जेट के नाम से भी जाना जाता है, वो 1 सेकंड में 1 गैलन, मतलब 1 सेकंड में करीब 4 लीटर फ्यूल खाता है। जी हाँ, 4 लीटर फ्यूल पर सेकंड। मान लीजिए कोई 10 घंटे की फ्लाइट है, तो इस विमान को करीब 36,000 गैलन यानी 1.5 लाख लीटर फ्यूल चाहिए होगा डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। अब अगर आप किलोमीटर के हिसाब से ही समझना चाहते हैं तो ये समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए एक जंबो जेट को, एक बोइंग 747 को करीब 12 लीटर फ्यूल चाहिए होगा। आपको लग रहा होगा कि यार ये तो हमारी कार के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा खाता है। जी हाँ, खाता तो बहुत है, लेकिन कार के मुकाबले सवारी भी एक बार में बहुत ले जाता है। एक कार में जहां सिर्फ 4 लोग जा सकते हैं, वहीं एक जंबो जेट में यानी बोइंग 747 में लगभग 550 यात्री एक साथ बैठ सकते हैं। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो प्रति व्यक्ति खर्चा लगभग 0.04 लीटर प्रति माइल ही पड़ता है, जो उतना ज्यादा तो नहीं है। और फिर कहां कार की स्पीड ज्यादा से ज्यादा 100-120 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहां हवाई जहाज की स्पीड 800-900 किलोमीटर प्रति घंटा। आखिर सबसे कीमती तो समय ही होता है ना जिंदगी में, उसके लिए तो थोड़ा महंगा भी चलेगा, है ना? तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।